वो अपनी साली शहना से मेरी शादी करा दे। साले? साले से नहीं, साले से। मैं तुझे अभी ये कह रहा हूँ कि अभी तक मेरी शादी मुकम्मल तौर पे एक शादी नहीं कहला सकती, और अब मैं क्या दूसरों की शादी कराता फिरूं? ठीक, फिर आप आ जाए। लेकिन मैं फिलहाल आ नहीं सकती, वो मेरी बेटी की तबीयत खराब है ना, लेकिन जैसे ही वो ठीक हो जाएगी मैं आ जाऊंगी आपके पास। क्या हुआ ज़ारा? मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे फूलों से सख्त एलर्जी है। आजकल की कुड़ियां इतनी चालाक है ना कि उनको ये पता है कि 2 मिनटी बंदा ऐसे हमने काबू करना है। तू फिक्र ना कर। सुबह वाली बात को लेकर बैठी है अम्मी। यार कोई आपके कमरे में बगैर नॉक किए आ जाए और आप उसे टोको भी है ना, कमाल है। और तुमसे जरा सा भी सॉरी नहीं बोला क्या? वो देखिए नामी ने फिर दोबारा आलू बना दिए हैं। आपने कुछ अच्छा बनाया होगा ना मेरी पसंद का। जी नहीं, मैंने ज़ारा की पसंद की कड़ी बनाई है। कड़ी? और ज़ारा कितनी अजीबोगरीब पसंद है तुम्हारी। हाँ सही कह रहे हो, तुम्हें भी तो इसी ने पसंद किया है ना। मूड तो ठीक करो। मुझे लगता है मेरे खिलाफ सब लोग महाज खोल के बैठे हुए हैं। हो सकता है सब टेंशन में हो। तुम्हें पता तो है कि जब अब्बू का फोन आता है तो अम्मी कितनी टेंशन में आ जाती है। और दादी और फुप्पो, उनमें से किसी ने कभी मेरे साथ ऐसे बात नहीं की। मूड ठीक करो वरना मैं गुदगुदी करूंगी। खबरदार। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। मैं सही कह रही हूँ, मैंने खुद सुना है। वो ज़ारा को ना हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहा था और बाद में गला दबा के जान से मारने की। हाय मैं मर गई, बात से बढ़ गई है। मैं जाके सोऊं। ना मैं आपने सवेरे उसकी खबर लूंगी। ना अब तू ऐसे कर, एक छोटा सा बहाना करके ना अंदर जा। तू ज़ारा को किसी बहाने से इधर हमारे पास ले आ। ऐसा ना हो कि उस पूरी के इश्क में उसकी बाहें तोड़ दे, उसका गला दबा दे, उसको मार छोड़े। सही कह रही है, उस कमीने के सर पे तो खून सवार है। हाँ सर गया। हाय मैं मर गई। चलो जी, फिर से वही छापा मारने का अंदाज। मैंने सुबह भी यही बात की थी तो आपने मुंह लटका लिया था। मूड ऑफ हो गया था आपका। चलो ये ज़ारा को कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग? खबरदार कंजर देख, लफ्ज़ भी क्या खुन्ना भी कंधा हमारा नहीं। चल आपकी तबीयत ठीक है दादी? इनकी तबीयत खराब भी हो तो ये ज़ारा है, ये मेरी बीवी है, कोई ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन है। ज़ारा, तुम यहीं रुकोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? और तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। भाग है कोई? खबरदार, ये रोक किसी और पर जमाना, हम पर नहीं। चलो ज़ारा, चलो। मैं कितने अरमानों से तुझे ब्याह के लिए आई, इस घर में वोटी बना के। नहीं मुझे क्या पता था मैंने ये दिहाड़ा भी देखना है। दादी हुआ क्या? पुत्र, मेरी तरबियत में कोई खराबी नहीं है। देख, ये नस्ल ही खराब है। अब प्यो की बजाय पुत्र भी उसे रास्ते पे टूट पड़ा है। हाय
हाय मैं मर गई, हाय इन्होंने मुझे कहीं मुंह दिखान जो जानी छोड़िया, हाय हाय। अम्मा अपनी तबीयत ना खराब करें ये सोच सोच के। हाय नी नी मेरी इतनी सोहनी शहजादी, माँ कुर्बान, माँ सदके, माँ वारी नी हुस्ना, जा जाके मेरी शहजादी के वास्ते गरम बादामों वाला दूध लेके आ नी। देख देख जरा पीली फटक हो गई है कुड़ी चिड़के खा खा के। चिड़के? हाँ मेरी जान, तुम कभी ये ना सोचना कि तुम अकेली हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। यार शहना, तुम्हें अपने दुल्हे भाई पे इतना भी भरोसा नहीं है? मैं अगर तुम्हें डिनर पे बुलाऊं तो किसी काम से बुला रहा हूँ ना। हाँ है काम। तुम आओगी तो बताऊंगा। ऑफ कोर्स ज़ारा भी साथ होगी, लेकिन उसे अभी मत बताना, अच्छा? उसके लिए सरप्राइज है। अच्छा सुनो, पूरे 8 बजे पहुंच जाना, ठीक है? और लेट हो गई तो फिक्र ना करना, मैं ड्रॉप कर दूंगा। और हाँ याद रहे, ज़ारा को कुछ भी ना पता चले, ठीक है? ओके ओके बाय। जो दुख आपकी बेवफाई ने मुझे दिया, उससे कहीं बड़ा दुख ये है कि आपका बेटा भी इसी राह पर चल पड़ा है। ज़ारा का दुख मुझसे ज्यादा कौन महसूस कर सकता है? कितना अच्छा मौसम है ना अम्मी। ज़ारा मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? मुझसे वादा करो कि तुम कभी कमजोर नहीं करोगी, कभी आंसुओं का अपना सहारा नहीं बनाओगी। वादा करो मुझसे। जी। औरतें तमाम जिंदगी समझौतों में गुजारती हैं, सारी जवानी इंतजार में गुजारती हैं। मैं नहीं चाहती कि ये तकलीफ तुम्हारे हिस्से में आए। मैं नहीं चाहती कि एक और औरत तन्हाई के अजाब से गुजरे। मुझसे वादा करो तुम ऐसा नहीं होने दोगी। अच्छा, तो आज ओन उस तिलंगनी से मिलने जा रहा है जिसके इश्क ने ये स्यापा हमारे गले में डाला है। आज तो हमें कोई फैसला करना पड़ेगा। इन्हीं को केड़ा फैसला? भी तो हो सकता है ना कि ऑन उसे शादी करने वाला हो। ले शादी करनी इतनी सौखी नहीं है। शादी करके तो दिखाए मुझे, मैं उसकी टिंड करा के उसका मुंह काला करा के खोते में बिठा के पूरे शहर का चक्कर लगवा दूंगी। और इसके लिए तो उसे रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। ते चलने को फिर इस काम दे विच ना तेरी मां तेरे नाल है। चल केड़ी होटल च ठहरे है दस सही। वो पक्का आ रही है ना? हाँ। मेरा बताया क्यों? खुश हो जाती। खुश फहमी है तुम्हारी। मैंने तो अभी तक ज़ारा को भी नहीं बताया कि ये डिनर मैंने असल में तुम्हारी और शना की सेटिंग कराने के लिए रखा है। एक तो तुम्हारे बारे में उसकी राय कोई खासी अच्छी नहीं है, दूसरी शना उसकी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा ना हो कि मुझे ही डांट पड़ जाए कि मैंने सोच भी कैसे लिया कि इतने निकम्मे और ढीठ इंसान की शादी उससे होने दूंगी। ये तो ज्यादती है। खुद तो उसने दुनिया के सबसे ढीठ और निकम्मे इंसान से शादी की है और अपनी दोस्त के लिए इतनी सख्ती। तो कुछ अपसेट है? पता नहीं यार, मैं
कुछ ऐसे से घर वालों का बिहेवियर बहुत बदला बदला सा है, बहुत अजीब सा। नया नया लव है ना, नए नए लव में ऐसा ही होता है। वैसे लव में बड़ी कमीनी चीज होती है। अच्छा सुन, तू भाभी को फोन करके रात का प्लान पक्का कर ले। कर दूंगा बाबा। तो तू भूल जाएगा ना। निघत, मुझे नहीं लगता तुम लोग को इस तरह से वहां जाना चाहिए। ठीक है, फिर ऑन को ना खुली छुट्टी दे देते हैं कि वो दूसरी शादी की तारीख तय करता फिरे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ये जारा की जंग है, उसको लड़ने दो। और आप हमेशा ये भूल जाती हैं कि उसका बाप और दादा दोनों फौजी हैं। ये ना हो कि वो ये जंग लड़ने के लिए खुद मैदान में उतर आए। क्या मतलब? सारा के डैडी को मोहब्बत है अपनी बेटी से, उसकी जान अटकी हुई है इकलौती बेटी में। ये ना हो कि ऑन के कारनामों पे वो हमेशा के लिए जारा को अपने घर पे बिठा दे, या फिर ऑन को कोई नुकसान। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करती हो? तो फिर ये मसला मुझे और अम्मा को इसी खामोशी से हल करने दे। सारा को पता भी नहीं चलेगा और उसका घर भी टूटने से बच जाएगा। भाई आज तो बदला चुकाना होगा। बदला? हाँ ना, उस दिन तुमने मुझे चोरी छुपे रेस्टोरेंट पे बुलाया था लंच पे, और आज मैं तुम्हें डिनर पे बुला रहा हूँ। मगर यार ज़रा ना मत करना। देखो घर में हमें एक सेकंड सुकून का भी नहीं मिलता, कोई हमें अकेले बात ही नहीं करने देता। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा आज। यार ज़रा प्लीज प्लीज ज़रा प्लीज। ओके ठीक है, मैंने भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है जो मैं घर पे नहीं कर सकती। बात तो वैसे मुझे भी बहुत जरूरी करनी है। मैं तुम्हें जगह टेक्स्ट कर दूंगा, तुम प्लीज टाइम पे आ जाना। ओके? हाँ ठीक है। आपने खामखा में तकल्लुफ किया। नहीं, वो जहमत वाली कोई बात नहीं है। मैं साथ से गुजर रहा था तो मैं सोचा कि आपकी बच्ची की खैरियत में पूछता चला जाऊं। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। मेरी भी तो बेटी ही है वो। जी? मेरा मतलब है मेरी बेटी जैसी। जी हाँ, ज़ारा बचपन में बिल्कुल ऐसी ही थी। ज़ारा के बचपन को बहुत याद करते हैं आप? बहुत। अब तो मैं उसे हर वक्त मिस करता हूँ। सोचा भी नहीं था कि 2 मिनट उसके बगैर रहने का तसव्वुर भी मैं नहीं कर सकता था। मगर अब सच कहते हैं लोग, बेटी पराई होती है। बहुत प्यार करते हैं ना ज़ारा से? बहुत प्यार करता हूँ मैं, बहुत बहुत। कुछ भी कर सकता हूँ मैं उसके लिए। उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं देख सकता। वो ये मैं जिस काम के लिए आया था वो तो भूल ही गया। ये आपकी ये अंगूठी। हाँ हाँ हाँ,
आपने किसी को इस बारे में बताया तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, आपने मना क्यों किया था? मैं कैसे बता सकता था? आपकी अमानत थी, मैंने सोचा आपको लौटा दूं। ज़ारा कहीं जा रही हो? जी अम्मी। हाँ जरूर जाओ, बल्कि जाना चाहिए, यही तो दिन होते हैं। वैसे भी दोस्तों के साथ घूमने फिरने मिलने जुलने से दिल बहल जाता है ना। अम्मी मैंने आपकी बात पे गौर किया है। कौन सी बात? वही जिसका आपने मुझसे वादा लिया है। वैसे तो ये वादा निभाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। तो तुम्हें सब पता चल गया है? ऐसी बातें छुपाई थोड़ी छुपती हैं। लेकिन तुम्हें किसने बताया? निघत ने? नहीं नहीं, वो तो बल्कि मुझे छुपा रही थी ये बात। मैंने उन्हें देखा एक साथ। क्या? जी, एक नहीं 2-3 बार। ज़ारा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी। उन्होंने जब एक दूसरे को मंगनी की अंगूठी दी, नौबत मंगनी तक आ गई है? जी, दुख तो इस बात के ये बात मुझसे छुपाई। जाहिर है ऐसी बातें छुपाने वाली ही होती हैं, वरना तुम हंगामा ना खड़ा कर देती। मैं क्यों हंगामा खड़ा करती? वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं। मुझे तो एतमाद में ले लेंगे। तुम क्या कह रही हो ज़ारा? तुम खुद उन्हें इजाजत दे रही हो शादी की? अम्मी, ये उन दोनों का हक है। वो अगर दोनों शादी करना चाहते हैं तो मैं क्यों बीच में दीवार बनूं? बस दुख तो इस बात का है, मुझे तो बता देते हैं। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, मगर मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगी। और सिर्फ तुम्हारा है ज़ारा, सिर्फ तुम्हारा। ज़ारा कहाँ रह गई है? मेरी अभी फोन पे बात हुई है रास्ते में। आप दोनों साथ ही आ जाते। नहीं यार, मैं तो ऑफिस से सीधा आ रहा हूँ। घर जाता तो कोई हमें इकट्ठे आने देता। तुम मेरे खानदान वालों को नहीं जानती, किसी जालिम समाज से कम नहीं है वो। आप भी ना ऑन भाई। कभी मिलो तो सही उनसे, एक से बढ़ के एक प्यार का दुश्मन है। सहेली हो गई ये करतूत, जिन पे तक किया था छोड़ो मुझे, क्या करिए आप? चल ना, मैं तेरी राज के बिल्कुल करा ना। रेस्टोरेंट है। मैंने पता रेस्टोरेंट है, मैं थाना कचहरी नहीं समझती। इसे तो देखें कैसी सच धज के आई है कमीनी। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? लोग देख रहे हैं। दुनिया तो देखेगी जब मैं इसको बालों से घसीट कर इसके घर ले जाऊंगी, इस दुनिया को इसके करतूत बताऊंगी। लेकिन इस बेचारी का कसूर क्या है? आओ, एक तू बेचारा थे, एक ये मशूमणी बेचारी है। दादी कंट्रोल करें। केनू आखे कंट्रोल है? पहले आप पे तमीज सीख ले, पहले आप पे तमीज सीख, फिर दादी आप पे कहता है तमीज सीखो, और मैं चल रही हूँ। भाई तुम्हें तो शर्म आती है, भाई भी कहती हो और गुलछड़े भी उड़ाती हो। इसमें मेरे अगे लिया ये नहीं उठे चंडा मारा रख ये ले, हसरत पूरी कर, मारे तुम क्या करिए? छोड़े छोड़े शुरू से तुम्हें शर्म तो आती नहीं। हमें तभी सिखाएगा तू, हमें तभी सिखाओगे, हमें तभी सिखाओगे।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। कौन नहीं आया? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कौन ने डिनर के लिए इनवाइट किया था भाभी, बुलाया तो नहीं आया। आप प्लीज बैठे। वो कहाँ पे रह गया? उसे तो सीधा ऑफिस से यहाँ पे आना था ना। मैं तो घर से आ रही हूँ। मैं भी बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। वो क्रेडिट भी खत्म हो गया था इसलिए कॉल नहीं कर सका। भाभी आप कर देंगी कॉल? अरे शहना का फोन। मेरी भी बात कराइएगा। हेलो शहना। क्या हुआ, फिर आने से इनकार कर दिया? भाभी आखिर उसको गुस्सा किस बात का आता है? छोड़ दे मुझे। हो क्या गया आप दोनों को? पहले तू बता के तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? तो मैं आप दोनों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। पहले छुटकारा। दोगी, हो गया। आपने अगर दोबारा मुझे हाथ लगाया ना तो बोल फिर की होएगा? आपने दोनों को कौन सी सस्ती चर्च मिलाई है? बेकी बेकी हरकतें कर रही है दोनों। फिर की होएगा? बोल मेरे आगे। बस रहने दो निगर, कोई फायदा नहीं है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, हाथ से निकल चुकी है। हाथ से तो ये भी निकल गया है। अरे इसके प्यो पे तो मेरा जोर नहीं चलिया। उन्हें में छटना दुहाजू बनन चले आए भी। दूजा ब्याह करता, दूजा ब्याह करन चले आए। कोई फायदा नहीं अम्मा, आपके रोकने से रुक नहीं जाएगा। वैसे भी इसको जारा ने खुद इजाजत दे दी है। क्या? किस चीज की इजाजत? दूसरी शादी की। दूसरी शादी? किसकी? खोटिया तेरी 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 तेरी। इसने धमकाया होगा उसे, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी होगी ना। क्या करती बेचारी? वो बेचारी इसकी मोहब्बत में मजबूर होकर इसे किसी और के साथ बांटने पर मजबूर हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है उसका प्यो भी ना उसे पुरानी फिल्म में दिखाता होगा, वो जिसमें सहेलियां और दोस्त एक दूसरे के लिए कुर्बानी नहीं देते, वो भी अपनी सहेली शहना के लिए कुर्बानी दे रही है। लेकिन ये शहना कहाँ से आ गई बीच में? भाभी वही तो है जो दोनों के बीच में आई है, कांटा आस्तीन के साथ। हाँ सपनी उन्हें मैं कुचल लवांगी। इंज करके मारे नू जिन्नी मार पे उन्नी थोड़ी। आप सब लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? बकवास मत करो। ये तो शहना है। शहना, मंजर प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है लोग फिर से ना आ जाएं। ये हुआ क्या तुम्हारे साथ? बातों में टाइम मत वेस्ट करो, मैं बड़ी मुश्किल से भाग कर आई हूँ, वो फिर आ जाएंगे। लेकिन किस उल्लू के पट्टे ने तुम्हारी ये हालत की है? नाम बताओ मुझे उसका, बस आंखें निकाल दूंगा। कौन है वो? आप लोगों को हो क्या क्या है? दिमाग खराब हो गया आप सब लोगों का। ये कैसी कैसी बातें आप कर रही है? ये शहना, ये दूसरी मोहब्बत, ये शादी, ये सब क्या है? क्या हुआ? तुमने मेरा वहां इंतजार क्यों नहीं किया? इनसे पूछो। मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। ये जो पप्पी जान है ना, महान पप्पी जान, इन्होंने मेरा फोन जब्त कर लिया था ताकि मैं किसी से राब्ता ना कर सकूं। देने वाली भी नहीं हूँ जब तक ये कसम नहीं खाओगे कि उस चुड़ैल शहना से राब्ता नहीं रखोगे। पप्पू क्या हुआ है? मुझे शहना ने फोन किया था लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई। आपने सबके सामने? तो छोड़ देती मैं उसे, सहेली है तुम्हारी शौकत बनने की कोशिश कर रही है वो। तुम इसे क्या बता रही हो निगर? ये सब कुछ जानती है, जानते पूछते इसे इजाजत दी है दूसरी शादी की। कैसी फजूल बातें कर रहे हैं? ये फजूल बातें ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है तुमने इसे इजाजत देकर। मुझे तो लगता है इसने जबरदस्ती इजाजत ली है। ज़ारा बताओ इसने कैसे इजाजत ली है? डरने की बात नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। इसे एक भी घूरी तेरे पे डाली ना, मैं इसकी टांगे और बाजू तोड़ के रख दूंगी। इसे मेरा लाड देखा है, इसे मेरा गुस्सा नहीं देखा। मैंने आपका पागलपन भी आज से पहले कभी नहीं देखा था। बकवास अगर ज़रा प्लीज मुझे बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? अम्मी कह रही है कि तुमने उन्हें कहा कि मेरी और शहना की कोई मोहब्बत की दास्तान है और तुमने हमें इजाजत दे दी कि हम दोनों शादी करें। ये हमारी कोई प्यार की दास्तान है। प्लीज ये सब क्या हो रहा है? शहना मोहब्बत शादी? बता दो सबको कि ये झूठ है, ये बकवास है। मैं अपना
झूठ उसके मुंह से तो ना उगलवा। तू तो अपने पेड़ से भी 4 हाथ आगे निकल गया। उसे कम से कम अपनी बीवी को कभी मारा। मैंने ज़ारा को कब मारा है? रुकिए रुकिए रुकिए, आप सब लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैंने उनको दूसरी शादी की इजाजत नहीं दी। वहाँ पे मुझे मंजर को भी आना था शहना के साथ। अम्मा, मैं कहती थी ना आपसे, मैं कहती थी ना, ये बेवकूफ लड़की इसकी शादी की प्लानिंग खुद कर रही है। बस बस, अब किसी ने फजूल के और बेकार के अंदाजे लगाने की कोशिश की ना, तो मैं अपने पैर पे, बल्कि पैर पे क्यों, मैं अपने सर पे कुल्हाड़ा मार दूंगा। के बाद से चुप करके सुने मेरी बात। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा ये लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। किस कदर अजीब लोग हैं ज़ारा के ससुराल वाले। बेचारी ज़ारा के साथ क्या करते होंगे। लेकिन मेरे घर वाले बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। वो बहुत अच्छे और प्यार करने वाले हैं। पर होंगे, क्या फर्क पड़ता है। पर ज़ारा के ससुराल वाले तो अब इस तरह। मैं ज़ारा भाभी की बात नहीं कर रहा, मैं अपने घर वालों की बात कर रहा हूँ। बहुत खुश रखेंगे तुम्हें। क्या? शहना शादी करोगी मुझसे? मंजर तुम मुझे घर छोड़ोगे या मैं खुद जाऊं? अच्छा अच्छा चलो। मैं भी कहूँ, सबकी नजरें क्यों बदली हुई है मेरे साथ। हर कोई मुझे काटने को क्यों दौड़ है। सब मुझ पे इतनी चढ़ाई क्यों कर रहे हैं। मुझे तो इस बात में आ रही है कि दादी ने तुम्हें थप्पड़ मारने के रिकॉर्ड से तोड़े। अगली पिछली सारी कसर निकाल दी उन्होंने। और अम्मी को ये लगा कि मैं तुम्हारी शादी। और मुझे पप्पो को लगा कि तुम मुझे मारोगे। तुम चूड़ी तक तो मार नहीं सकते। चुप करो तुम। मेरी यहाँ जान जल रही है और तुम मजे ले रही हो। तो मम्मी शक्ल और चीजें भी ये सारा स्यापा इस निक्को का किया हुआ है। नी अद्धी गल सुनती है, अद्धी गल अपने कोलों से लगा के उते लून मिर्चा मसाले पा के आगे फैला देती है। लुतरी कहीं की, फसादन, बरूदी सुरुंग। निकत वैसे इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है। ऑन तो ऑन, तुमने इस बेचारी शहना का कितना बुरा हाल किया। नहीं, परे होटल में उसकी गुत पुट के रख छोड़ी इसने। अच्छा बस, सारी लानतान मेरे हिस्से में क्यों? आप दोनों का तो जैसे कसूर ही कोई नहीं है। आपने कहा था ना कि ज़ारा को कौन मारता है। आपकी आंखों ने धोखा खाया था ना, कानों ने भी धोखा खाया था ना। बल्कि इन्होंने तो ये भी कहा था कि ज़ारा ने ऑन को दूसरी शादी की इजाजत भी दे दी है। फिर नहीं मैं तो तुझे इतनी मशूमड़ी समझती रही हूँ। हैं मियां वरियां बाद मुझे पता चला कि ये डूंगी कितनी है। ये सारे सबक तू पढ़ाए हुए ने। हाय नहीं, मैं तो उस वेले को पिट रही हूँ। मैंने अपने पुत्र को तक्के मारे, चपेड़े मारी, मुक्के मारे। वो क्या सोचता होगा इन दोनों की वजह से। अम्मा चाय। माँ सबके तिवारी ते दादी कुर्बान जाए। और बेटा नाश्ता किया? हुस्ना पुत्र, इसने तो जाते वक्त सलाम भी नहीं किया। अम्मा नाराज जो है। हाँ, ये सब तेरी और निगत की वजह से है।
पप्पू, ये अंगूठी नहीं ली है आपने? खूबसूरत है ना? ये आपने उल्टे हाथ की तीसरी उंगली में पहनी हुई है। हाँ। इसमें तो एंगेजमेंट रिंग पहनते हैं। शरीर कहीं की, छेड़ती हो मुझे? हाँ, क्या बात है जमशेद, आज कुछ अपसेट लग रहे हो और तुम्हारा गेम में ध्यान भी नहीं है। नहीं, ठीक ठीक हूँ। आजकल तुम घर से बाहर भी कहीं नहीं जा रहे, खैरियत तो है? मुझे कहाँ जाना है यार, मुझे इस बात का तो नहीं पता, मगर इस तरह घर में रहना, कहीं बाहर ना जाना, ये सब क्या है? कभी कभी कहीं भी जाने को दिल नहीं चाहता है। चलो छोड़ो इन बातों को, बाहर चल के लंच करते हैं। भूख नहीं है। अच्छा, मूवी लगी है बहुत अच्छी, वो देखने चलते हैं। तुम चले जाओ, मुझे मेरा मूड नहीं है। तो मैच आज सेमीफाइनल है। सॉरी यार, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। जमशेद, रेस्ट करना चाहते हो या फिर अकेले रहना चाहते हो? ये सारी अलामात वही है, भूख का ना लगना, घर में अकेले रहना, बाहर ना जाना, कुछ तो है। ज़ारा, मैं तुम्हारे पास आने वाली थी तुमसे सॉरी कहने के लिए। मेरी जरा सी गलतफहमी ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया। नहीं अम्मी, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। मैं निगत की तरह जल्दबाज नहीं हूँ, ना ही इतनी जज्बाती और ना समझ, लेकिन मुझसे पता नहीं ये हिमाकत कैसे हो गई। शायद इसलिए किस लिए? बताए ना अम्मी। ज़ारा दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जिस रोग से मैं गुजरी हूं, उसने शायद मुझे बहुत वहमी बना दिया है। कई साल पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। नई नई शादी, कम उम्री, छोटा सा उम्र, और उसके अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी।
सारा मैं बहुत डर गई थी कि कहीं तुम भी उसी तकलीफ से ना गुजर जिससे मैं गुजरी। मुझे इस बात का भी दुख था कि मेरी तरबियत के बावजूद और अपने अब्बा के नक्शे कदम पर चल रहा है। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। लेकिन अगर वहां तुम्हारे साथ वही नाइंसाफी करता तो उसके अब्बा ने मेरे साथ किया तो मुझसे कभी माफ न करती। आपका चेहरा तो बिल्कुल खिल गया है। वाकई में? वो भी कह रही थी मैं बहुत हसीन हो गई हूँ, मेरे चेहरे से नजर ही नहीं हट रही। मैंने भी कह दिया तुम्हारी मोहब्बत है। मोहब्बत? हाय मैं मर गई, उसको आप आया था आंख में टक्का करने का ख्याल। हाय मैं मर गई। लो जी, सास बहू की ऐसी मोहब्बत आज तक नहीं देखी कि डांट जारा को पड़ी है, रो अम्मी रही हैं। मेरे जवान बच्चों का तो कोई ख्याल कर लिया कर। बहू के सामने तो घोड़े की इज्जत करती मेरी आपने। मैंने तुमसे दोस्त समझ के ये बात की थी, लेकिन अगर तुमने एक बार फिर से मुझे याद करवाया कि तुम मेरे शौहर हो तो मैं दादी और अम्मी को चीख चीख के यहाँ पे बुला लूंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम मुझे मारते हो, पीटते हो, और फिर वो मेरी बात का यकीन कर लेंगे।